आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। यहाँ फ्रेंड्स देख लें, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता लेफ्ट मी विथ हर उसके साथ छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी जब वे नगर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और तभी से हम दोनों साथ ही थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे जगाया करती थी सुबह एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वह सुबह की जो प्रार्थना है वो नीरस स्वर में गाया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी जो सुबह की जो प्रार्थना होती थी उसको नीरस स्वर में गाया करती थी। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस स्वर में, बेढंग तरीके से किसी गीत को गाना, किसी प्रार्थना को गाना, वो कहलाता है मोनोटोनस। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. While she bathed, जब वह मुझे नहला and dressed me और कपड़े पहना रही होती थी, in hope इस आशा से that I would listen कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा and get it know it by heart और वह मुझे याद भी हो जाएगी। I listened because मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस क्योंकि मैं उसकी आवाज़ से प्रेम करता था या उसकी आवाज़ से मुझे प्रेम था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन सीखने के बारे में मैंने परवाह कभी नहीं की। बट नेवर बॉदर्ड का मतलब होता परवाह करना। टू लर्न इट यानी कि मैंने सीखने के बारे में परवाह कभी नहीं की कि मैं इस प्रार्थना को सीखूंगा भी। आगे देखें, देन she would fetch my wooden slate. Then she would fetch my wooden slate. तभी उसने मेरी जो लकड़ी की जो स्लेट थी उसको लाई। Which she had already washed, जिसे पहले से ही धोया हुआ था। And plastered with the yellow chalk, और मुल्तानी मिट्टी से उसको लीपा गया था या पोता गया था। प्लास्टर्ड का मतलब होता है पोतना, और येलो चौक का मतलब पीले कलर की जो चौक होती है उससे। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी मिट्टी की दवात। एंड ए रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उसे बांधकर एक उन सभी को एक बंडल के रूप में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टॉल चपाती विथ ए लिटिल बटर, एक मोटी स्टॉल चपाती। स्टॉल का मतलब होता है बासी रोटी, बटर लगी बासी रोटी और मोटी रोटी का नाश्ता करने के बाद। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें वह शुगर यानी शक्कर को छिड़क देती। उस रोटी का नाश्ता करने के पश्चात या बाद में वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टॉल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। शी कैरिड, वह लेकर जाते थे सेवरल स्टॉल चपाती, बहुत सारी बासी चपातीज बासी रोटियां, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। विथ मी बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के बगल में ही था या मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिएस्ट मीन्स होता है पुजारी। टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, जो पुजारी था वह हमें अल्फ़ाबेट वर्णमाला और जो सुबह की जो प्रार्थना है वो सिखाया करता था। While the children sat
in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. While the children, जब बच्चे sat in the rows पंक्तियों में बैठ जाते, either side of the veranda, वरांदा के दोनों तरफ, दोनों ही तरफ बैठ जाते पंक्तियों में, singing the alphabet और साथ में मिलकर, chorus यानी कि मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना को गाते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी पढ़ने के लिए अंदर, वेदों को पढ़ने के लिए या जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए अंदर बैठ जाती थी। वहन स्क्रिप्चर मीन्स होता है शास्त्र या धार्मिक जो कथाओं की जो पुस्तकें हैं उन्हें स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते, we would walk back together, तो हम वापस घर आते टहलते हुए। we would walk back together, तो हम टहलते टहलते वापस घर आते। This time the village dogs, इस समय गांव के जो कुत्ते थे, would meet us, हमें मिलते at the temple door, टेम्पल के जो दरवाज़ा था, मंदिर का दरवाज़ा था, वहाँ पर मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे हमारे पीछे पीछे आते our home, हमारे घर तक, growling गुर्राते हुए और लड़ते हुए for each other for the chapatis, रोटियों के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए गुर्राते हुए, we threw to them, जो हम उनको खाने के लिए फेंकते थे या डालते थे। आगे देखिए, When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में ठीक तरीके से व्यवस्थित हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship, यह हमारी मित्रता में एक मोड़ था। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं अब इंग्लिश स्कूल बस में जाया करता था। There were no dogs in the streets, there were no dogs in the streets, there were no dogs in the streets, अब सड़कों पे कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. She took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. हमारा जो शहर का जो घर था उसके आंगन में, कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन में, वह पक्षियों को या स्पैरो मीन्स होता है चिड़ियों को, जो गौरैया होती है उन्हें स्पैरोज बोला जाता है, उनको वह दाना खिलाती थी। यानी कि पहले देखते हैं कि पहले वो कुत्तों को रोटियां डाला करती थी, लेकिन अब वहाँ पर सड़कों में शहर में कुत्ते नहीं थे, इसलिए वह जो शहर का जो घर था उसका जो आंगन था उसमें वह चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे ही वर्ष बीतते गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम ही मिलते थे। For some time, कुछ समय के लिए, she continued to wake up me, उसने मुझे जगाना जारी रखा, and get me ready for school, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, जब मैं वापस आता, she would ask me, तब वो मुझसे पूछती what the teacher had, कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं कि ये लेसन का आधा हिस्सा है और इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, और अगला जो लेसन है यानी कि जो अगला हिस्सा है इस लेसन का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।